हेलो एवरीवन, हैप्पी गार्डनिंग। राधे राधे सभी को। तो आज मैं कुछ ऐसे पौधों के बारे में बात करूंगी जो कि बिना फूलों के भी बहुत ही सुंदर लगते हैं, साथ ही एक अट्रैक्टिव लुक देते हैं आपके गार्डन को। और अगर आपने एक बार ले लिए या फिर कहीं से इनकी कटिंग लेकर लगा ली तो ये आपके गार्डन से कहीं नहीं जाने वाले। जिस तरीके से मैं बताऊंगी इनके बारे में, बस थोड़ा सा इनके बारे में ये ही ध्यान रखना होगा। तो बहुत ही ब्यूटीफुल से ये प्लांट होते हैं। और अब जैसे कि गर्मी तेज़ी से बढ़ती जा रही है, बहुत तेज़ धूप होने लगी है, तो उनको धूप में कहाँ रखना है और किस तरीके से वो धूप में भी रख सकते हैं या फिर छाया में रख सकते हैं या फिर उनको छाया में ही रखना है या फिर सेमी शेड में रखना है, इस पर भी हम बात करेंगे। तो पहला पौधा मैं दिखाती हूँ आपको क्रोटॉन का। क्रोटॉन में बहुत सारी वैरायटी होती हैं, हर एक प्लांट में आपको अलग अलग वैरायटीज़ मिल जाती है। कलरफुल होते हैं ये प्लांट। तो देखिए इसकी पत्तियों में कितनी शाइनिंग है। और अगर आप चाहते हैं कि प्लांट ऐसे ही शाइनिंग करता रहे तो अब इसको सेमी शेडेड एरिया में रख देना चाहिए, मतलब जहाँ को धूप छन कर मिलती हो इन प्लांट को। ये देखिए पत्ती का जो आगे का सिरा है वो जलने लगा है। एक ही पत्ती अभी मुझे दिखाई दी है ऐसी, क्योंकि तेज़ धूप होने लगी है। वैसे इस प्लांट पर अभी, मतलब जो यहाँ के प्लांट जो मैं दिखाऊंगी, इन पर दिन में 3 घंटे की ही धूप लगती है और 3 घंटे की वो धूप होती है 11 से 1 बजे तक की। तो 11 बजे से 1 बजे तक की इनको तेज़ धूप लगती है, तो उसी का असर दिखना स्टार्ट भी हो गया है। नेक्स्ट प्लांट है ये सिंगोनियम। सिंगोनियम में भी आप 3 कलर के पौधे आसानी से देख सकते हैं। मतलब ये वाला तो मेरे पास वेरिगेशन वाला है, एक बिल्कुल ग्रीन पत्ती वाला होता है और एक पिंक शेड में होता है। मेरे पास यही वाला है। तो ये नीचे से पौधे मल्टीप्लाई करता रहता है। काफ़ी बुशी हो गया है ये प्लांट। तो नीचे की तरफ दिखाती हूँ मैं आपको, पत्तियाँ निकलती जा रही हैं, दिखाई नहीं दे रहा है। चलो मैं इसका बेल टाइप दिखाती हूँ, जो इसमें से बेल निकली थी नवंबर के महीने में, इसमें बेल सी निकली थी। ये देखो काफ़ी लंबी हो गई थी, ये इतनी तेज़ी से ग्रोथ हुई थी। नवंबर से पहले ही निकल गई थी ये, और फरवरी तक, मतलब स्लो ग्रोथ करते करते भी ये लगभग 5 से 6 मीटर की हो गई थी काफ़ी। तो मैंने उनको हटा दी थी। ये थोड़ा सा हिस्सा मैंने छोड़ दिया था और प्लांट बनाने के लिए। इनको हटाते रहते हैं तो हमारा पॉट घना हो जाता है बहुत अच्छे से, और पत्तियाँ भी काफ़ी बड़ी बड़ी हो जाती हैं। देखिए ये जड़ है, इसमें जगह जगह पर नोट एरिया बने होते हैं। जब ये बेल सी निकलती है तो ये आप कट कर करके जितने चाहे उतने पौधे बना सकते हैं। तो ये देखिए ये पत्ती भी मुझको दिखाई दी अभी, ये भी बर्न हो गई। एक ही पत्ती दिखाई दी मुझको इसकी, बाकी सभी तो अभी ठीक है। 3 घंटे की धूप का असर अब दिखने लगा। ये देखो दूसरी पत्ती भी ऐसे बर्न होने लगेंगी ये। तो इनका जो ऊपर का हिस्सा है ये जलने लगेगा, तो इसको भी सेमी शेड में ही रखना होगा इस टाइम पे। नेक्स्ट प्लांट है हमारा सॉन्ग ऑफ इंडिया। देखिए इसके कितनी ब्यूटीफुल सी लीव्स हैं और ये भी डबल शेड में ही है। तो देखिए कितनी शाइनिंग कर रही हैं इसकी पत्तियाँ। तो ये भी इसी तरीके से यहाँ पर रखा हुआ है। इस पर भी 11 से जो 1-2 बजे तक धूप रहती है तेज़, वो इसको लगती है। तो इसको भी हमें सेमी शेड में ही रखना होगा, ये हमारा प्लांट बच सकेगा, इतना प्यारा लगता रहेगा। तो ये देखिए ये कटिंग मैंने 3 महीने पहले इसमें लगाई थी, और जब मुझे लगा 1-1.5 महीने बाद कि इसमें जड़ें बनने लगी हैं तो मैंने ऊपर से इसकी भी टिप कट कर दी थी, और इसमें से 2 ये निकल गए। बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, और 2 और दिखाई दे रहे हैं देखो नोट एरिया पर से। तो 4 फुहारे से निकलेंगे तो बहुत ही सुंदर लगेगा। इसको आप कटिंग से इजीली ग्रो कर सकते हैं। एक कटिंग मैंने और लगाई हुई है, ये देखो नीचे। और इसकी पत्ती ये देखिए ये जल गई है, क्योंकि गमला गर्म होता है, जहाँ पर से ये गमले पर टच हो रही है तो वो जल गई है। तो पौधों की जो पत्ती जली हुई है वो मैंने आपको दिखाई है, और भी दिखा रही हूँ पौधा। 4th प्लांट ये देखिए अजवाइन का प्लांट। मैंने कई जगह इसकी कटिंग ग्रो की है। ये तो सबसे ज़्यादा ही इजीली ग्रो हो जाता है और बहुत ही सुंदर लगता है। ये घना हो जाता है और इस पर फ्लावरिंग होती है, तो उसको हमें कट कर देना है, तोड़ देना है। देखिए आसानी से ये टूट भी जाती है। ये देखिए, क्योंकि ये फ्लावर आने के बाद फिर इसका मतलब कंडीशन कुछ ख़राब सी हो जाती है। और ये एक हैंगिंग बास्केट में लगा हुआ है, DIY पॉट के ऊपर मैंने इसको रखा हुआ है। तो देखिए इस पर भी धूप का असर होने लगा है। जो लीव्स आपको येलो येलो सी दिख रही हैं, ये धूप के कारण ही हो रही है। नई लीव्स ग्रीन निकलती है फिर येलो हो जाती है धूप में।
नेक्स्ट प्लांट मैं दिखाती हूँ अभी, लेकिन ये मेरे जो DIY किए हुए फ्लावर्स पड़े हुए हैं, आंधी तूफान में इधर उधर गिर गए थे। तो देखिए, क्योंकि इनकी स्टिक छोटी थी, ये ऐसे ही रखे हुए थे। मैंने अभी इनको बड़ी वाली स्टिक नहीं लगाई है। तो ये जो 10 रुपये वाली बोतल आती है ना, वो जीरे वगैरह की, वो बच्चे पी लेते हैं, तो वो ही थी ये। तो 2 थी, दोनों के मैंने बड़े वाले फ्लावर बना दिए थे। आप शॉर्ट वीडियो में देख सकते हैं, मैं लिंक डाल दूँगी। तो देखिए, ये है स्नैक प्लांट। स्नैक प्लांट भी डबल शेड में है। एक और होता है डबल शेड में, वैसे तो कई वैरायटी होती है इसमें। और इसकी भी पत्ती धूप से बर्न कर रही है, जल रही है। देखो ऊपर का सिरा, ये कोई रोग नहीं है इसमें इस टाइम, ये सिर्फ धूप के कारण ही हो रहा है। देखो जो नई नई ग्रोथ हो रही है, तो पौधे में तो कोई भी रोग नहीं है, क्योंकि नीचे से नए पौधे निकल रहे हैं। लेकिन जो धूप तेज लग रही है, वो ऊपर से इनको जला रही है। तो अगर हम इन पौधों को यहाँ से नहीं हटाना चाहते, तो या तो हमें ग्रीन नेट लगानी होगी, या फिर किसी भी चीज़ से हम ढक सकते हैं। देखिए, इसकी दूसरी वैरायटी है मेरे पास, छोटे वाली, मिनी वाली। तो ये एक लंबा सा पॉट है। तो मैंने इसमें 3 प्लांट लगाए थे मैंने, एक बीच में और 2 साइडों में, और उसी से ही बहुत सारे प्लांट हो गए हैं। और एक ये फ्लावरिंग प्लांट इसमें अपने आप ग्रो हो गया है सीड से। तो देखिए, इस तरह का पॉट है ये। तो 1 2 3 मैंने इसमें प्लांट लगाए थे, और बहुत सारे हो गए हैं। अभी धूल सी बैठी है इन पर, बहुत ही मोटी मोटी पत्तियां हैं इसकी। और जो ये पीले बॉर्डर वाले में होता है, वो भी बहुत ही सुंदर लगता है। तो मैं इनको DIY पॉट में लगाना पसंद करती हूँ। मैंने लगा भी रखा है, शॉर्ट वीडियो में आप ज़रूर देखना। और ये देखिए, कोलियस पर इस तरीके से ये आ जाते हैं ना, सीड्स, फूल आ जाता है, इनको हटा देना चाहिए। और आप देख रहे होंगे इसका कलर कितना ख़राब लग रहा है, क्योंकि इस पर यहाँ जो है 1 बजे से शाम के 7 बजे तक तेज़ धूप लगती है, तो इसका कलर जो है ख़राब हो गया है। अगर ये सेम शेड में रखा होता तो इसका कलर बहुत अच्छा रहता। इसमें भी एक छोटा स्नैक प्लांट लगाया था मैंने, और उसने भी 2-3 बेबी प्लांट दे दिए हैं, ये देखो। तो इसको हमें कोलियस को कटिंग से अभी लगा लेना चाहिए। बहुत सारे पौधे आप एक पौधे से तैयार कर सकते हैं, और बहुत सारे एक कलर में मिल भी जाता है। तो नेक्स्ट प्लांट देखिए, पर्पल हार्ट भी आप कटिंग से अभी ग्रो कर सकते हैं। हैंगिंग बास्केट में भी इसको लगा सकते हैं। और देखिए, इसकी भी पत्ती इस तरीके से जलने लगी है, क्योंकि ये भी इसी तरीके से ऐसी जगह पर रखा है। अभी तो धूप नहीं आई, क्योंकि अभी सुबह का टाइम है, तो 9 बजे का टाइम है अभी। तो इस पर 1 बजे धूप आ जाएगी, और शाम के 7 बजे तक रहेगी। तो ये बहुत तेज़ धूप सहन कर रहा है, लेकिन अब आगे नहीं कर पाएगा ये। तो इसको ऐसी जगह पर रखना है जहाँ पर इसको छन करके धूप मिले। और हैंगिंग बास्केट में आप इसको लगा सकते हैं। और इसके जो ऊपर का जो मैंने तोड़ा है इस तरह का, वो भी तोड़ देना चाहिए, वो फ्लावरिंग होती है। तो और ये देखिए, ये भी डबल शेड में है, इसको बोलते हैं डेविल्स बैकबोन की। ये मेरे पास मतलब 2 वैरायटी है इनमें, एक तो ये वाली, और एक और मैं अभी दिखाऊंगी। देखो, इसकी पत्तियां कितनी सुंदर सुंदर होती हैं। नई ग्रोथ इस पर स्टार्ट हो गई है। और ये प्लांट जल्दी से रिपोर्टिंग भी नहीं मांगता। मतलब देखो, धूप का असर होने लगा है इसकी पत्तियों पर भी। ये देखो, मैंने कटिंग से लगाया था ये, और ये रिपोर्टिंग नहीं मांगता। 1 साल हो गया इसको कटिंग लगाए हुए। ये देखो, दूसरी वैरायटी, ये बिल्कुल ग्रीन वाली है, जो पत्तियाँ थोड़ी चौड़ी चौड़ी होती हैं और ग्रीन होती हैं। और इसमें मैंने 2 कटिंग लगाई थी, और देखो किस तरीके से ये इसकी ब्रांचेस निकल गई हैं। और थोड़ी मिट्टी में हो जाता है, और इसको हर साल रिपोर्टिंग करने की ज़रूरत नहीं, 5-6 साल जितना चाहो आप इसको लगा रहेगा। ये रूट बाउंड होना पसंद करता है प्लांट। तो मैंने इतने सारे पौधों में से आपसे 8 पौधे शेयर किए हैं। तो अगर आपके पास ये सभी पौधे हैं, तो ज़रूर बताना कि इनमें से 4 ऐसे कौन से पौधे हैं जो कि जब हम कटिंग लेते हैं तो आसानी से टूट जाते हैं। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी गार्डनिंग।